तो हाय फ्रेंड, आज मैं अपनी ज़िंदगी की पहली सच बताने जा रही हूँ। मैं भी कोई अच्छे बड़े ख़ानदान की लड़की नहीं थी। मैं भी एक सिंपल सी और एक छोटे से गांव की थी। आप लोग जैसे जानते हैं देहात में कैसे लोग रहते हैं। मैं भी देहात से और एक छोटे से गांव की एक छोटे से घर से हूँ। मैं भी अपने हम लोग जो भी थे हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। अपनी मेहनत की खुद कमाई से मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हर एक चीज़ का व्यवस्था था हम लोग के पास और अच्छे से रहते भी थे। और मैं अपनी मम्मी पापा की मतलब सबसे छोटी बेटी थी और उन लोगों को मुझ पर बहुत गर्व था। लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और उन लोगों को बहुत दुख पहुंचाया हमने। शायद उसी का नतीजा आज हमें मिल रहा है। उन लोगों को गर्व इसलिए था कि मतलब गांव में आप लोग जानते हैं कितना बड़ा काम रहता है, कैसे कैसे काम रहता है। और मैं जैसे आप लोग जानते हैं मैं बहराइच ज़िले की हूँ। वहाँ पे कितना काम रहता है आप लोग जानते ही होंगे। और मैं सब काम घर से लेकर बाहर तक मैं संभाल चुकी थी। अपने पापा की और मम्मी की बेटी नहीं बेटा बन के रहती थी, इसलिए उन लोगों को गर्व था। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में। बिना सोचे समझे मैंने बहुत बड़ी कदम उठा ली। और यहाँ तक कि मैंने जिनके साथ मैं आई इन लोगों को बचाने के लिए ये लोग भी हमारे मतलब इनके घर के लोग भी हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे कि हमें बचा लो। अगर जो उस समय हमने गवाही नहीं दी होती तो ये लोग बचे नहीं होते। और इन लोगों को बचाने के लिए हमने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया। अपने प्यार को बचाने के लिए हमने मम्मी पापा को छोड़ दिया। उसी का सज़ा आज हमें ये लोग दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिए हैं। कोई भी हमें समझता नहीं है अब। उनके घर वाले तो शुरू से भी नहीं समझते थे, हमें कोई भी नहीं समझता था। ये शायद सही थे। लेकिन इनको भी क्या हुआ इधर 7-8 महीने से इनको भी क्या हुआ, ऐसे क्यों ऐसे बदल गए, हमको कुछ नहीं पता कि ऐसे क्यों बदल गए। ये सही थे पहले लेकिन बाद में ये भी बदल गए। और इनके घर वाले भी बहुत घर वाले भी मतलब हमारी जो 2 जेठानी है बहुत हमें भी वो परेशान किए। आप ही लोग बताइए, जब मैं अपने घर पे इतना संभाल सकती हूँ तो क्या मैं ससुराल में काम नहीं करती होंगी? करती थी। मैं यहाँ पे भी काम करती थी, फिर भी ये हमें हमारी दोनों जेठानियाँ बहुत बदनाम की हैं हमें कि काम नहीं करती है, ऐसी है वैसी है। उन्होंने हमें शुरू से ही कोई इज्जत नहीं दिया। मैं मानती हूँ मैंने गलती की थी लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे कोई इज्जत नहीं दिया। वो जब समय था तब उस समय हमारे सामने लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें बचा लो। उस समय जब हम इन लोगों को बचा लिए, इन लोगों के तरफ से हो गए, मैंने अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया। वो समय ये लोग भूल चुके हैं और आज हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और जिस दिन मैं दुनिया के सामने आ जाऊँगी उस दिन मैं पूरा सच सबको बता दूँगी कि कैसे लोग हमारे साथ क्या क्या किए। और जो हमारी जेठानियाँ हैं बड़ी और माजिल, ये 2 लोग, जैसे हम लोग 4 लोग हैं, ये दोनों लोग अब घर बन गया है, घर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया रेडी, तो ये 2 लोग हुक्म चला रही हैं। ये 2 लोग घर ले लिए हैं और 2 लोग को नहीं दे रहे हैं। बताइए आप लोग, यही इंसाफ है? हम लोग को 2 लोग को घर नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग कुछ नहीं किए थे? फिर भी हमें उसका कोई लालच नहीं, हमें कोई घर दे या ना दे। लेकिन इन लोगों के साथ और एक औरत भी है और उसको भी बता रहे हैं। हमारी घर के थोड़े दूर पर वो औरत है, उसका नाम है उषा। वो वो औरत कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। गांव में किसी के घर से उसके घर से आना जाना नहीं है, हमारे घर से सिर्फ था। हमारे घर के लोग जानते भी हैं कि वो अच्छी औरत नहीं है, कितनी खराब है, कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। फिर भी ये लोग उसी के घर से आना जाना, खाना पीना सुबह शाम उसी के घर से होता है। और बहुत कुछ हुआ हमारे घर से भी, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ नहीं रही है सब। और हमें नीचा दिखाने के लिए उसके जो औरत है उसके पति ने हमें इतना गंदा गंदा गाली दिया। वो समय आने पर मैं आप लोग को सबूत भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी इन लोगों ने क्या क्या हमें गाली भी दिया था। लेकिन अभी नहीं, मैं भी कुछ समय का भी इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं आप लोग से सिर्फ ये इस सब बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कोई भी लड़कियां ऐसी गलती ना करे कि इतनी बड़ा सज़ा मिले जैसे हमने गलती किया है। इसीलिए मैं दुनिया के सामने अपनी ये बात रख रही हूँ कि कोई भी लड़की हमें देख लो, मैंने गलती किया है, उसकी सज़ा मिल रही है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी लड़की इतना बड़ा कदम मत उठाना, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो होना नहीं चाहिए।
और मैं बहुत ही संतोष कर रही हूँ। और वो औरत इतना ही नहीं, उसका पति कुछ सरकारी नौकरी या बिजनेसमैन नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर टाली चलाता है और खेती करता है। उसी से आप ही लोग बताइए, उस औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। कोई भी अगर उससे पैसा मांग दे 20,000 30,000 तो वो तुरंत दे देगी। अगर आप लोग को भी पैसा चाहिए तो बोलिएगा, हम उसका नंबर देंगे, आप लोग भी पैसा मांग लीजिएगा, क्योंकि उसके पास पैसा हमेशा बहुत रहता है और सबको पैसा बांटती है। और उस औरत को भी हम सामने लाएंगे, आप लोग के सामने लाएंगे, समय आने पर उसको भी हम सामने लाएंगे और अपने परिवार वालों को भी सामने लाएंगे। आप लोग देखिएगा उस दिन और बताइएगा किसके में गलती है और किसके में नहीं। प्लीज़ आप लोग मेरी भी बात को समझिएगा और मेरी सपोर्ट करिए। मैं सरकार से मदद नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार भी हम जैसे बेबस और लाचार औरतों की मदद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं पब्लिक से और जनता से मदद मांग रही हूँ और ये अपनी बातें पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, ताकि आप लोग हमारी मदद करें। और हमारे घर का बिगड़ने का जरिया वही औरत है, क्योंकि वो पूरे गांव को बर्बाद कर चुकी है। अब हमारा घर ही बाकी था, वो उसको भी अब बर्बाद कर रही है। लेकिन हमारे घर वाले भी सब कुछ जानकर भी अनजान है। उन लोगों को पता है, सब कुछ पता है, सच्चाई भी पता है, उन लोगों को सबूत भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी उसके घर से कोई अनजान नहीं छोड़ रहा है। और हमारा कहना ये है कि तुम लोग क्यों ऐसे लोग, अरे तुम लोग अपना कमा खा रहे हो, तुम लोग अपना चैन से ज़िंदगी जियो, क्यों दूसरे के साथ मिलकर किसी और का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम लोग ऐसे कर रहे हो? तुम लोग अपना कमा खा रहे हो तो अपना ज़िंदगी जियो, क्यों दूसरे औरत के साथ ऐसे तुम लोग मिलकर ऐसे कर रही हो? तुम लोग अपने, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम लोग कम से कम सोचो। आप लोग मानेंगे नहीं, मेरी जेठानी जो बड़ी वाली है, उनकी छोटी बेटी है, 13-14 साल की है, वो बोल नहीं सकती है। उससे मैंने पूछा कि सभी लोग उसके घर जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाती हो? तो उसने बोला कि उसके घर मैंने खाना खाया था, तब से मेरे पेट में दर्द होने लगा, इसीलिए मैं उसके घर नहीं जाती। अब आप ही लोग बताइए, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वो बोल नहीं सकती, फिर भी उसने इशारा से हमको बताया था। फिर भी उसके परिवार वाले के, उसके मम्मी पापा को, किसी को ये गम नहीं है कि हमारी बेटी जो बोल नहीं सकती वो क्या कहना चाहती है। इसी तरह वो हमारे बच्चे को भी हमेशा नमकीन, बिस्कुट, हर कुछ देती थी, भिजवाती थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो भिजवाती थी और दूसरे से लेकर वो हमारे बच्चों को खिलाती थी। एक दिन ऐसे ही हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो गया, 36 घंटा पूरा रोता रह गया। मैं इधर उधर दौड़ रही थी, झरवा रही थी, फुकवा रही थी, दवा के लिए दौड़ रही थी, और दवा के लिए पैसा वही दी थी। हमारे हस्बैंड गए थे लाने, तो वो पैसा दे दी तुरंत, तो एक बार मांगी वो दे दी पैसा, और तब हमारे बच्चे का दवा हुआ। वो आप किसी भी मतलब समय उससे पैसा मांगिए, कितना भी मांगिए, वो पैसा लेकर आपके लिए खड़ी रहेगी। उसके पास इतना पैसा है। और तभी से मेरे बच्चे का भी कितने दिन तबीयत खराब रहा। वो औरत अच्छी नहीं है, इसका सबूत मैंने भी सब लोगों को दे दिया था, फिर भी मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और शायद यही वजह है कि हमारे घर से झगड़ा चल रहा है, मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ। उन लोगों का कहना है तुम भलाओं से मत आओ इस घर में, लेकिन हम लोग उससे आम जन नहीं छोड़ेंगे। शायद इस समय कुछ कम हुआ है, मतलब सभी लोग को नहीं जानते हैं, 2-3 लोग हैं जो उसके घर नहीं जानते, लेकिन हमारी जेठानी लोग हैं, हमको देखकर जला रही हैं कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तुम भले छोड़ दो अपना घर, लेकिन हम लोग उसके घर से आन जान नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा भी जिद है, तुम लोग नहीं छोड़ोगी तो हम भी नहीं जाएंगे उस घर में, और पूरे दुनिया को बता देंगे कि जो औरत पूरा कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली खुद से, लेकिन अपने बच्चे का ज़िंदगी नहीं बर्बाद करने देंगे। तुम लोग को अपना घर बर्बाद करना है तो करो, लेकिन हम नहीं अब करने देंगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद, और ना ही उस घर में जाएंगे। जब तक उससे संबंध नहीं ख़त्म होगा हम उस घर में जाएंगे नहीं। और हाँ, और मेरे पति को अगर जो मेरे साथ रहना है तो वो उनको भी अपना परिवार छोड़ना होगा। जिस तरह हमने अपना परिवार छोड़कर इतने दिन से रह रही हूँ, उस तरह उनको भी अपना परिवार छोड़ना होगा। अगर जो उनको मेरे साथ रहना है तो अपना परिवार छोड़ दे और मेरे साथ आकर रहें, और जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह मैं रहूँगी। लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो घर नहीं रह गया, एक नरक बन गया है, नरक। क्योंकि उन लोगों ने
कि हमारे साथ जो जो किया है ना, समय आने पर मैं सबको बताऊंगी कि वो हमारी जेठानी नहीं है, वो हमारे लिए क्या बन चुकी हैं और क्या है लोग। वो ये लोग नहीं सोचती, मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह दुनिया के सामने लाऊंगी, लेकिन वो लोग हमें इतना इस समय परेशान कर दिए हैं कि हम मजबूरन में हमको मोबाइल पे डालना पड़ रहा है अपनी कहानी। लेकिन अपने घर वालों को भी और उस औरत को भी मैं सामने लाऊंगी, और आप लोग उसी दिन सवाल पूछिएगा और देखिएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं आप लोग को बता के रहूँगी, और जो मेरे पास सबूत है वो भी मैं समय आने पर दिखाऊंगी कि वो कैसी औरत है कैसी नहीं। और बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। और आप लोग को अगर जो आगे की सच्चाई जानना हो तो मेरे चैनल से बने रहिए, और मैं आप लोग को बताती रहूँगी। मेरे साथ जो जो अभी जो फ़िलहाल जो इस टाइम हो रहा है वही मैं बताऊँगी आप लोग को, और जो जो पिछला हुआ मतलब ज़िंदगी है मैं उसको इतिहास बना के रख दूँगी। क्योंकि जिन लोगों को मैंने बचाया, जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज वही हमारी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा मजाक बना के रख दिए हैं लोग कि हम अपना एक बच्चा लेके कहाँ जाएं, आप ही लोग बताइए। 7 साल से किसी और के घर पे रह रहे हैं, इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी को एकदम मजाक बना के रख दिया है। और आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगी, और आप लोग से हाथ जोड़कर मैं मदद मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारी सपोर्ट करिए और मदद करिए, और हमारे चैनल से बने रहिए ताकि आप लोग को मैं आगे का वीडियो में बताती रहूँगी। समय समय पर जो हो रहा है वही अभी इस समय बताएंगे, और पिछला बात तो जिस दिन मैं दुनिया में उतरूँगी उसी दिन बताऊँगी। जिस दिन मैं पब्लिक के सामने उतर गई उसी दिन मैं सारा पोल खोल दूँगी। और इस समय अब हमें लोग ले जाने के लिए परेशान है। जब मेरा वीडियो पर मोबाइल पे वीडियो देखे हैं तब लोग हमें ले जाने के लिए परेशान है, ताकि हम लोग का पोल खुल जाएगा। पोल तो तुम लोग का खुलेगा ही, लेकिन अभी नहीं खोलूँगी, समय आने पर खोलूँगी। मैं भी समय का इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों हमारा भी मदद करिए, बस आप लोग से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, और बस कुछ